ठीक है, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मान लीजिए हमें एक कार खरीदनी है। हमने बहुत मार्केट सर्वे किया, एक कार फाइनल कर ली। ठीक है, और आप देखिएगा, मान लीजिए आपने वो रेड कलर की कार फाइनल की। आप देखिएगा, आप रोड पे जब निकलेंगे तो आपको हर दूसरी कार वही दिखेगी। क्यों? क्योंकि आपने वो स्पेसिफिक मॉडल और कलर अपने RAS में डाल दिया। तो आपका फोकस किस पे कर दिया RAS ने? जो आपने उसमें डाला था, और धीरे धीरे वही फिर न्यूरो एक्सपेंडिंग पॉइंट डेवलप कर लेता है। ठीक है, ये तो एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज होती है मॉडलिटी। मॉडलिटी क्या होती है कि हमारी हमेशा दो स्टेट होती हैं। एक तो होती है रिसोर्सफुल, एक होती है अनरिसोर्सफुल। जिनको अगर हम साधारण भाषा में बोलें तो पॉजिटिव रिसोर्सफुल और नेगेटिव अनरिसोर्सफुल होती है। ठीक है, और ये जो स्टेट क्रिएट होती है वो किसी एक भाव के कारण होती है, कोई एक इमोशन या फीलिंग के कारण होती है। तो इस फीलिंग से हम जिस स्टेट में जाते हैं वो मॉडलिटी कहलाती है। ठीक है, तो जो NEP है इसमें ज्यादातर लोग दो मॉडलिटी में जीते हैं। एक में तो जीते हैं कि हैव डू बी, मतलब मेरे पास यदि पैसा आएगा तो मैं ये करूंगा और मैं बहुत रईस बन जाऊं। और ज्यादातर लोग इसी मॉडलिटी में जीते हैं कि जब मेरे पास पैसा आएगा मैं बहुत अच्छा बिजनेस करूंगा और मैं बहुत रईस बन जाऊंगा। लेकिन एक्चुअली किस मॉडलिटी में? इस मॉडलिटी में रहने से जो NEP होता है वो कभी भी एक्सपेंड नहीं होगा। तो मॉडलिटी, राइट मॉडलिटी क्या होनी चाहिए? बी डू हैव। मतलब मैं बहुत अमीर हूं इसलिए मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता हूं, मेरे पास बहुत पैसा है। जस्ट पहले वाले के अपोजिट। यदि पहली वाली मॉडलिटी आप लेके चलेंगे तो हमेशा आप अनसक्सेसफुल सर्किट में ही रहेंगे। तो यदि सक्सेसफुल सर्किट में आपको आना है और ब्रेन की NEP को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो सेकंड मॉडलिटी है बी डू हैव, उसको हम फॉलो करें। मैम बी या BEB। हाँ, और मैम पहले वाले का क्या है? हैव डू बी। हाँ, जस्ट अपोजिट है। जो फर्स्ट आप लेंगे उसमें है जैसे इफ आई हैव मनी आई डू बिजनेस दैट आई बिकम अ रिच मैन। ठीक है, और सेकंड में क्या होगा? आई विल बी richest person, so I do the business and I have a lot of money। दोनों में अंतर समझ में आ गया? ठीक है, अब ये जो मॉडलिटी है इनको जब हम बनाते हैं तो उसको विजुअलाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो मैं कुछ आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स दे रही हूँ, वो आपको फिल करने हैं। एक कॉपी पेन ले लें पास में। सबसे पहले लिखिए लाइफ इज डैश फॉर यू। जिंदगी मेरे लिए खाली स्थान है। आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी कर सकते हैं। हेल्थ इज डैश फॉर यू। आप वहां मी कर सकते हैं कि आपके लिए क्या है वो, है ना। स्वास्थ्य मेरे लिए डैश है। रिलेशनशिप इज डैश फॉर मी। नंबर 4 है मनी इज डैश फॉर मी। और लास्ट है सक्सेस इज डैश फॉर मी। ये 5 फिलिंग इन द ब्लैंक्स हैं आपके पास। सभी ने पांचों लिख लिए हैं? किसी का कोई रह तो नहीं गया? रिपीट कर दूं क्या एक बार? यस मैम, रिपीट कर दीजिए। ओके, फर्स्ट लिखिए लाइफ इज डैश फॉर मी। जिंदगी मेरे लिए डैश है। दूसरा लिखिए हेल्थ इज डैश फॉर मी। स्वास्थ्य मेरे लिए खाली स्थान है। रिलेशनशिप इज डैश फॉर मी। संबंध मेरे लिए खाली स्थान है। मनी इज डैश फॉर मी। पैसा मेरे लिए खाली स्थान है।
और लास्ट है सक्सेस इज डैश फॉर मी, सफलता मेरे लिए खाली स्थान है। अब ये पांचों खाली स्थान को आपको भरना है। कोई कोई एक शब्द आएगा तो उसको आप फटाफट फिल कीजिए। आपको जो भी जी प्रीति जी। Life is beautiful for me. Health is optimum for me. Relationship is loving for me. Money is abundant for me. Success is enormous for me. सक्सेस इज Enormous. इनॉर्मस फॉर मी। ओके, ठीक है। कोई और भी बताएगा जिसने फिल कर लिया है? बताएं श्वेता जी। Life is happy for me. Health is everything for me. हम्म Relationship is life for me. हम्म Money is power. हम्म Success is a dream for me. ओके, कोई और बताना चाहेगा क्या? ज्योति जी आपने क्या लिखा? हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा ना, कोई भी हेजिटेशन ना करे। Ma'am, life is precious for me. Health is wealth for me, and relation is a uh, uh, God great thing for me. Money is need for me, and success is my achievement for me. ठीक है ना। तो सब लोगों ने इसी के आसपास कुछ ना कुछ वर्ड लिखे होंगे, है ना। अब आप फर्स्ट देखिए, लाइफ इज, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्यूटीफुल फॉर मी, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, या दूसरा किसी ने और क्या लिखा था? मैम लवली भी हो सकता है। लवली, ठीक है। अब आप सोचिए कि अब अगर आप इसको विजुअलाइज करते हैं तो आप कैसे करेंगे? लव का कोई, लव एक इमोशन है, उसका कोई पिक्चर क्रिएट होगा क्या? या ब्यूटीफुल का पिक्चर तो क्रिएट हो जाएगा लेकिन वो बहुत रैपिडली चेंज होगा। पर्टिकुलर कोई एक नहीं हो सकता थोड़ी देर को आप कोई पेट देखें ब्यूटीफुल, हो सकता है कुछ फ्लावर देखें, वो एक पे फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो आपका ब्रेन है वो सिर्फ पिक्चर की लैंग्वेज समझता है। तो जब आपने बोला लाइफ इज ब्यूटीफुल फॉर मी, तो वो कंफ्यूज हो गया कि अब ये ब्यूटीफुल मतलब ब्यूटीफुल यानी क्या। तो जब वो कंफ्यूज हुआ तो एनईपी नहीं बढ़ा, एनईपी नहीं बढ़ा तो आरएएस में आपका ये विजुअलाइजेशन नहीं गया। क्लियर हुआ? अब यदि आप सोचिए कि आप फर्स्ट में भरते हैं लाइफ इज राइजिंग सन फॉर मी, सपोज फर्स्ट में आपने ये भरा। अब आप विजुअलाइज करके देखिए कि यदि आप राइजिंग सन के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, अपनी लाइफ को, और विजुअलाइज करते हैं, तो आपके एनईपी को बिल्कुल स्पष्ट रहेगा कि जैसे सनराइज हो रहा है, जीवन शुरू होता है, सूर्य के उदय होने के साथ ही पेड़ पौधे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, कुछ लोटस जैसे फ्लावर होते हैं, सनफ्लावर और लोटस जैसे, वो खिलने लगते हैं। जो पूरे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े होते हैं ये अपना जो डेली रूटीन है वो करने लगते हैं, ह्यूमंस भी अपना डेली रूटीन करने लगते हैं, सारा मूवमेंट उसी से शुरू हो जाता है। तो अब आप बताइए दोनों में से कौन सी चीज को आप विजुअलाइज करेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा? Rising sun. राइजिंग सन, Rising है ना, sun. क्योंकि वो आपके ब्रेन को एक क्लियर मैसेज पहुंचा रहा है, ठीक है। अब इन केस मान के चलिए कि आप बहुत सारे स्ट्रगलिंग पीरियड में हैं लाइफ के, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, और आप बोलेंगे राइजिंग सन, तो वो कॉन्शियस माइंड बोलेगा कितना बेवकूफ बना रहे हो मेरे को, इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं, है ना। तब आपको क्या करना है, अपने अंदर उस चीज को इनर वर्ल्ड में जोर जोर से बोलना है, जिससे जो दूसरी इनर वॉइसेस हैं वो दब जाए। क्योंकि हमारे अंदर हमेशा इनर डायलॉग या मोनोलॉग चलते रहते हैं,
आप देखिए, आप अभी भी बैठे होंगे तो कुछ ना कुछ आपके अंदर चल रहा होगा, ठीक है। और यही चीजें जो अंदर चलती हैं ये एनईपी को डिसाइड कर देती हैं। तो फर्स्ट आपको क्या करना है कि माई लाइफ इज राइजिंग सन अपने अंदर जोर से चिल्ला के बोलना है, और कम से कम दिन में 2 टाइम आपको सुबह और शाम 40 से 50 बार उसे रिपीट करना है। सो क्या होगा कि जब बार बार आपको कोई चीज बोलता है ना कोई, तो उस पे आपका ब्रेन ट्रस्ट करने लगता है। होता है कि नहीं ऐसा? ये एग्जाम्पल आप लोगों ने आर्मी या जैसे जहाँ पर ये गुलामी की प्रथा रहती है वहां पर अक्सर देखा होगा कि यदि बार बार बोला जाए कि आपको सिर्फ मेरा ऑर्डर फॉलो करना है, तो धीरे धीरे उसका ब्रेन जो है वो रिएक्ट करना बंद कर देता है। और आर्मी में तो ये कंडीशन तक आ जाती कि यदि मान लीजिए ऑफिसर ने बोला कि शूट कर दो, तो वो बिना सोचे समझे जो व्यक्ति है वो गन उठाता है और शॉट करता है, ठीक है। तो जब हम बार बार किसी चीज को रिपीट करते हैं तो वो क्या होने लगती है, हमारा ब्रेन उस पे विश्वास करने लगता है और वो एनईपी को इम्प्रूव करके उस चीज को आरएएस में डाल देता है। क्लियर हुई? प्रीति जी बोले, कुछ बोलना चाह रहे? मैम ये तेज बोलने से मतलब किस बाहर बोलना है या अपने अंदर ही उस चीज को अंदर, reinforce करते इनर वर्ल्ड में, हैं? ठीक है। क्योंकि आपके जो इनर डायलॉग चल रहे हैं वो चाहे डायलॉग हो चाहे मोनोलॉग, उनको दबाना है। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम बोलेंगे ना माई लाइफ इज लाइक अ राइजिंग सन, तो तुरंत अंदर से उसका विरोध आएगा, एक रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि आपके न्यूरॉन में रेजिस्टेंस भी आपने भर चुके हैं। जी। बोलते हैं ना मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है ना। ये रेजिस्टेंस आपने क्रिएट कर लिया है चूंकि ब्रेन में, तो उस वॉइस को आपको दबाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे कि जैसे अगर यहाँ मैं बोल रही हूँ तो आप मुझे सुन रहे हैं। अब मान लो यहाँ मैं फुल वॉल्यूम में कोई म्यूजिक चला दूं, तो आपको मेरी वॉइस नहीं सुनाई देगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी वॉइस नहीं है, लेकिन आपको कौन सी सुनाई देगी? वो जो म्यूजिक की वॉइस है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आज हम ये करेंगे। फिर जैसे सेकंड हमने लिया था हेल्थ, ठीक है। तो हेल्थ हमेशा ग्रोइंग होना चाहिए, रुकी हुई नहीं होना चाहिए। तो हम उसको जोड़ सकते हैं, हेल्थ इज अ ग्रीन गार्डन फॉर मी। तो आप ग्रीन गार्डन, ग्रीन ग्रोइंग गार्डन भी ले सकते हैं। तो आप देखिए जैसे ही ग्रीन ग्रोइंग गार्डन लेंगे तो आपके अंदर एक इमेज ऑटोमेटिक क्रिएट होगी। आप नेसेसरी लेंगे तो कोई इमेज नहीं क्रिएट होगी। मान लीजिए हम लेते हैं कि हेल्थ इज नेसेसरी फॉर मी, तो नेसेसरी की कोई विजुअलाइजेशन क्रिएट हो रहा क्या? नहीं। ये मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप विजुअलाइजेशन को बदल भी सकते हैं, किसी और चीज से भी जोड़ सकते हैं। फिर जैसे हमने थर्ड लिया था रिलेशन इज, अब रिलेशन में वेरी प्रीशियस लिए था या इम्पोर्टेंट लिया था। अब इन चीजों की भी कोई भी इमेज क्रिएट नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं? रेड ब्लोसम रोज, लाल खिलता हुआ गुलाब का फूल। तो देखिए आपके अंदर अभी हमने बोला होगा और तुरंत उसका इमेज क्रिएट हो गया होगा, है ना। और मनी, नेसेसरी की जगह हम क्या ले सकते हैं? एक तो हम ले सकते हैं कि सफेद बहता हुआ झरना, कि आता जा रहा है और जाता जा रहा है, अबेंडन है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। दूसरा हम ले सकते हैं कि जो फ्लोइंग एयर है आपके आसपास, जो अबेंडेंट फ्लोइंग एयर है, उसको ले सकते हैं कि उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। और लास्ट जो है सक्सेस, तो सक्सेस हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो उसको हम ले सकते हैं कि ग्रोइंग ट्री फॉर मी। तो जैसे ही आप ग्रोइंग देखेंगे तो आपको अपना एक बीज से अंकुरित होता हुआ पौधा और वो पेड़ बनता हुआ वो ऑटोमेटिक दिख जाएगा, ठीक है। तो ये जो एनईपी आरएएस मॉडलिटी हुई, ये आप सभी को क्लियर हुई कि मॉडलिटी क्या होती है
और ये मॉडलिटी कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो व्यक्ति को या तो रिसोर्सफुल स्टेट में ले जाते हैं, मतलब पॉजिटिव में, या अनरिसोर्सफुल मतलब नेगेटिव में। ठीक है, तो ये आज हम जो मेडिटेशन करेंगे तो उसमें अभी हमने जो मेटाफर समझे उनको लेके हम मेडिटेशन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए, कहीं भी एक जगह आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद। लाइट को कुछ ऐसा अरेंज कर लें कि सामने से आपकी आंखों पे ना पड़े, या तो पीछे हो या बंद कर लें। मैं आज शवासन में करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहें तो वीडियो ऑफ करके भी कर सकते हैं प्राची जी आराम से, देखिए शवासन में वैसे भी दिखता नहीं है, तो आप चाहें तो ऑन रहना देना चाहें तो ऑन रख सकते हैं, ऑफ रखना चाहें तो। कंसंट्रेशन पूरा आज्ञा चक्र पर। शरीर के मूवमेंट्स को कम करते जाएं। कोशिश करें कि पूरे सेशन के दौरान आपकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट ना हो। अब चूंकि आज हमको मॉडलिटी पर मेडिटेशन करना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा फोकस इंक्रीज हो, और फोकस इंक्रीज करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम एक बेस्ट प्राणायाम माना जाता है। कंसंट्रेशन पूरा आज्ञा चक्र पर रखें, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दें, शरीर के मूवमेंट्स को बंद कर दें। आपको जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें आप चले जाएं, और फिर बॉडी मूवमेंट्स, मसल मूवमेंट बंद कर दें। सांसों को एकदम सामान्य होने दें। अब यहीं से 5 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम के हम करेंगे। अपने कानों को अच्छी तरह से प्लग करते हुए 5 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम। फाइव टाइम्स जब भ्रामरी प्राणायाम कंप्लीट हो जाए तो धीरे से हाथ को नीचे ले आए, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल होने दें। अपने आप को प्रॉमिस करें कि पूरे सेशन के दौरान आपकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट्स नहीं करेंगे, सारे मसल्स स्थिर रहेंगे, स्टिल रहेंगे।
ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लेकर आएं। विजुअलाइज करें कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है और आप एक किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहाँ पर नदी और पहाड़ हैं और उस पहाड़ से सूर्य का उदय होता है, राइजिंग सन दिखता है। कोई एक अच्छी सी जगह देखकर आराम से बैठ जाएं। अपनी मॉडलिटी को चेंज करने के लिए अपने पांचों सेंस ऑर्गन्स को उस जगह से कनेक्ट करें। जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, अपने पैरों के नीचे धरती के टच को फील करें। जहाँ जहाँ से भी, जिन पॉइंट से आप फ्लोर को, धरती को टच कर रहे हैं, उसे फील करें। हल्की सी उस मिट्टी में ठंडक है, अपने पैरों पर उस ठंडक को फील करें। आसपास बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। इस हवा को आप अपने स्किन पर फील करें कि आपके त्वचा पर वो ठंडी हवा स्पर्श कर रही है और हल्का सा ठंडापन, उस हवा का टच आसपास की आवाज़ों को सुनने की कोशिश करें। सामने बहती हुई नदी की आवाज़ को सुने। बहते हुए वो किस तरह का साउंड कर रही है। आपके आसपास हवा के चलने से पत्तों की सरसराहट को सुने या पक्षियों की आवाज़ को सुने। वहीं पर एक भींगी सी मिट्टी की खुशबू आ रही है, उस खुशबू को फील करें। आपके चारों ओर जो ढेर सारे फ्लावर हैं, उन फूलों की खुशबू को फील करें। अपनी आईज को कनेक्ट करें और सबसे पहले अपने चारों ओर जो फ्लावर हैं, जो वेजिटेशन है, उसे देखें। बहुत सारे रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, बहुत सारे कलर के फ्लावर हैं। ऊपर आकाश की ओर देखें जहाँ पक्षी उड़ रहे हैं। धीरे धीरे अपनी आंखों को सामने बहती हुई नदी की धारा पर केंद्रित कर दें और विजुअलाइज करें कि आपके जितने भी स्ट्रेस हैं, जितने भी थॉट्स हैं, सब उस नदी की धारा के साथ बहते हुए आपसे बहुत दूर जा रहे हैं। लगातार उस बहते हुए पानी को, वाटर करंट को देखते जाएं और अपने अंदर जितनी भी उलझने हैं, जितने भी थॉट्स हैं, सबको उस फ्लो के साथ बह जाने दें।
सन राइजिंग का समय हो गया है। धीरे से नजरों को ऊपर उठाएं और देखें सामने जो पहाड़ हैं, दो पहाड़ों के बीच से सूरज ऊपर उठ रहा है और उसके उठने के पहले जो एक हल्की ऑरेंज कलर की पूरे आकाश में लालिमा होती है, ऑरेंज कलर आता है, उसे देखें। देखें जैसे जैसे सनराइज हो रहा है, पक्षियों की चहचहाट बढ़ती जा रही है। आसपास जो लोटस हैं वो खिलते जा रहे हैं, सनफ्लावर खिल रहे हैं। के आसपास की पूरी वायु ऑक्सीजन रिच हो रही है। ऊपर उठता हुआ सूरज जीवन को प्रारंभ कर रहा है। धीरे धीरे ये जो सन रेज हैं ये आपके ऊपर भी आ रही हैं। अपने चेहरे पर उन सूर्य की किरणों को महसूस कीजिए। फेस पर एक वार्म, एक हल्की सी गर्माहट को फील कीजिए। इस समय आप पूरी तरह से रिसोर्सफुल स्टेट में आ गए हैं। अपने ही अंदर जोर से चिल्ला के बोलिए, माई लाइफ इज राइजिंग सन, माई लाइफ इज जस्ट लाइक राइजिंग सन। यह मेरा जीवन उगते हुए सूरज की ही तरह है, उतना ही ब्राइट, उतना ही जीवन देने वाला। अपने अंदर हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है उसे एक सेंटेंस में कंस्ट्रक्ट कर लें और जोर जोर से चिल्ला के बोलें। जितने लाउड में आप बोल सकते हैं बोलते जाएं। My life is rising sun for me. कंटिन्यू इसे रिपीट करते जाएं। कोशिश करें 2 से 3 मिनट तक इसे अपने पूरे लाउड, पूरे वॉल्यूम के साथ बोलें। महसूस करें कि आपकी लाइफ, आपका जीवन बिल्कुल उसी ऊपर उठते हुए सूरज के जैसा हो रहा है। एकदम ब्राइट, चमकदार, अग्नि तत्व से भरा हुआ, सारी सृष्टि को जीवन देने वाला। अपने विजुअलाइजेशन के लिए अवेयर रहें। दो मिनट तक इस प्रोसेस को और करते जाएं। अपने फेस पर सन रेज को फील करें। फील करें कि आपकी कंप्लीट सामने की बॉडी, आपका फेस, चेस्ट, पेल्विक, सामने की बॉडी पर ये रेज आ रही हैं और आपकी बॉडी इन रेज को एब्सॉर्ब करती जा रही है। और जैसे जैसे ये रेज एब्सॉर्ब हो रही हैं आपकी लाइफ में
चेंजेस आने शुरू हो गए हैं और आपकी लाइफ बिल्कुल एक उगते हुए सूरज के समान ही हो गई है, उतनी ही तेज, उतनी ही पावरफुल। 2 मिनट और इसे कंटिन्यू करें। अगर आपका ध्यान कहीं भी भटकता है तो फिर से वो सूरज के ऊपर, सन के ऊपर लेकर आए, अपने आप को फोकस करें और जोर से चिल्ला के अपने इनर वर्ल्ड में इसे बोलते जाएं। एक मिनट और कंटिन्यू करें। आपको तब तक लाउडली या लाउड वॉइस में ये रिपीट करना है जब तक कि आपके इनर वॉइस सारे दब ना जाए, इसके अंदर कोई भी इनर वॉइस आपको सुनाई ना दे। अगर आपको लगता है कि न्यूरॉन्स आपकी नहीं सुन रहे हैं तो अपनी वॉइस को और लाउड करें। अब धीरे धीरे अपने इस वॉइस को बंद कर दें, इस सेंटेंस को बोलना बंद कर दें और अपना पूरा फोकस अपने ब्रेन पर रखें और देखें जो सूरज की ब्राइटनेस है, तेज है, वो आपके पूरे फेस के चारों ओर, आपके फोरहेड पर फैल गया है। आपका हर एक न्यूरॉन इस तेज से घिरा हुआ है या इस ब्राइटनेस से भरा हुआ है। अपने आप को विश्वास दिलाएं कि आपने अपनी लाइफ का सबसे गोल्डन मोमेंट्स आज पा लिया है, जो आपकी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। धीरे धीरे अपने आप को अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से जोड़ें। आपके पास जो मोमेंट्स हो रहे हैं उन्हें फील करने की कोशिश करें। आसपास जो आवाजें आ रही हैं उन्हें सुनने की कोशिश करें। अपने सिर को थोड़ा सा लेफ्ट और राइट मूव करें। हाथ और पैरों की उंगलियों को मोड़ें और फैलाएं। एकदम टाइट मोड़ें और पूरी तरह से फैला लें। दोनों हाथों को ऊपर आकाश की ओर ले जाते हुए कंप्लीट बॉडी को स्ट्रेच करें, बेंड करें, ट्विस्ट करें। वापस आते हुए दोनों पाम्स को रब करें। सबसे पहले अपनी आंखों पर रखें और फिर कंप्लीट बॉडी को इन पाम से टच करते हुए इन पाम्स की एनर्जी को कंप्लीट बॉडी में ट्रांसफ़र करें।
बैक पोर्शन में भी लेके जाएं दोनों हाथ। एक बार फिर से दोनों पाम्स को रब करें और आपकी बॉडी में जहाँ भी दर्द या तकलीफ है उस जगह इन पाम्स को रखें। फेस पर एक बहुत अच्छी सी स्माइल लेकर आए। धीरे धीरे आंखों को खोलिए। बहुत अच्छा यदि मेडिटेशन होता है ना तो कई बार ऐसा लगता है कि शब्द ही खत्म हो गए और इसकी बाउंड्री भी खत्म हो जाती है। अभी कोई कुछ बोलना चाहता है तो वो बोल सकता है। कितने लोग अपने इनर वॉइस को दबा पाए। मैम राइजिंग सन वाला ही इफेक्ट आ रहा था, बिल्कुल एकदम, मतलब वही दिख रहा था और ऐसा फील हो रहा था कि लाइफ बिल्कुल उसी मोमेंट पे है एकदम। Yes. तो अब आपका जो ये मूवमेंट था है ना, इसे आपको 1 वीक तक रिपीट करना है। और ये रिपीट कब करना है? जो आपका एनईपी, हम अगर उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं या कोई चीज़ को आरएएस में डालना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा समय होता है सोने के 15 मिनट पहले और जागने के 15 मिनट बाद, मतलब 15 मिनट तक। जब भी आप जागते हैं उससे 15 मिनट तक। तो ये जो 15-15 मिनट्स होते हैं ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो कोई एक टाइम चूज कर लें। और अब आपका चूंकि एक बार विजुअलाइजेशन हो गया है तो अब आप आंख बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सनराइज का सीन आ जाएगा। उसमें आपको बहुत टाइम नहीं देना पड़ेगा और इस सेंटेंस को बार बार रिपीट करें। तो आपको 1 वीक ये करना है। तो मेरे ख्याल से 40 से 50 बार हार्डली 2 मिनट में रिपीट हो जाएगा, है ना। 1 मिनट आपको थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करने लगेगा, 2 मिनट ये, और फिर 1 मिनट थोड़ा सा वापस आने में। तो 4 से 5 मिनट में आपका ये मेडिटेशन हो जाएगा। तो इसे रात को सोने के पहले और सुबह जागने के तुरंत बाद 5-5 मिनट दें और इसे 1 वीक तक कंटिन्यू करें। तो आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीक में हम इसका दूसरा पॉइंट लेंगे, है ना। 5 वेल्थ होती हैं जो हर के लिए जरूरी होती हैं, तो हमने वो पांचों ली हैं। सक्सेस सभी के लिए जरूरी है, रिलेशन सभी के लिए जरूरी है, मनी, हेल्थ और लाइफ का आज हमने कर लिया। ठीक है। तो हर वीक पर एक आपको लेना है मेटाफर और उसे कंटिन्यू उस पर मेडिटेशन करना है रात को जस्ट सोने के पहले और सुबह जस्ट सो के उठने के बाद। क्लियर सभी को? तो आज मंडे है, आज आपने कर लिया। फिर भी कोशिश करें कि जब आप सोने जाते हैं तो 2 मिनट के लिए उसे कर लें। राइट? चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? जी बोले रजनी जी। मैडम मेरा आज छूट गया, मेरे घर में गेस्ट आ गए, जैसे ही मैंने वीडियो ऑन करा वैसे ही आ गए, तो मेरा तो आज पूरा का पूरा छूट गया। कोई बात नहीं, इसमें अभी कल फिर से हम रिपीट करा देंगे एक बार, जी जी तो सभी का हो जाएगा, जी है ना। चलिए, अब इसमें मैं ये भी चाहती हूँ, जैसे आज हमने ये मेडिटेशन किया, ठीक है, तो कल सेम मेडिटेशन कोई और कराए, क्योंकि आप में वो स्किल भी डेवलप हो, मैं ये चाहती हूँ, है ना। जैसे मैंने बोला और आपने कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन जब आप कराते कराते ही वो स्किल डेवलप होगी ना। तो मैं रहूंगी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं रहूंगी। तो कल कोई कराएगा क्या? श्वेता कराओगी? प्राची?
ऋतु जी ठीक है करा मैम। देंगे, है ना? करा देंगे, लेकिन जो आपके साथ करने का एक इफेक्ट है ना, वो हम लोगों से नहीं आएगा। हम लोग धीरे आगे धीरे चल के आएगा। थोड़ा सा कराए तो मेरे ख्याल बेटर होगा। देखिए अभी ये क्या हमको सेम पैटर्न कराना है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। डिफरेंट कराने में तो मैं आपसे नहीं बोलती, है ना? क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे ऐसी टर्मिनोलॉजी भी है जो आपको एकदम नई लग रही होगी, जो आपने पहले शायद ना सुनी हो। RAS सुना हुआ वर्ड था क्या? नहीं था, है ना? NEP भी नहीं होगा। तो ये जो इसके पीछे साइंस है, हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, वो साइंस भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसीलिए मैं उन वर्ड से भी आपको परिचित करा रही हूँ कि उस चीज की भी आपको जानकारी है ना? जब आप उसके पीछे की थ्योरी भी बताते हैं तो आप जिसको भी करा रहे हैं उसका ट्रस्ट आप पे बढ़ जाता है। ठीक है, बोलिए श्वेता। मैम जैसे इसका एक पॉइंट मतलब हम ऐसा ले सकते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव चीजें, जैसे अगर हम अपने बारे में भी बोल रहे हैं तो हमें पॉजिटिव थिंग्स ही बोलना चाहिए हमेशा, या हम अपने बच्चों से भी बात करें तो हमें उनके नेगेटिव पॉइंट्स ना बोलते हुए उस चीज को पॉजिटिव वे में उनसे बिल्कुल बोलना चाहिए। सही बोल रहे हैं। एक कोई साइंटिस्ट का एग्जाम्पल मिलता है ना, मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, कि उसको स्कूल से निकाल दिया कि वो बेवकूफ बच्चा है, वो कुछ नहीं आइंस्टाइन के पढ़ लिए था सकता। शायद ये मैम। आइंस्टाइन का था, हाँ आइंस्टाइन शायद। आइंस्टाइन मैम आइंस्टाइन के लिए आइंस्टाइन था। रॉबर्ट एडिसन। आइंस्टाइन। तो अगर उसकी माँ उसको यही चीज बोल देती ना कि तुम बेवकूफ हो, तो वो आइंस्टाइन कभी नहीं बनता। क्योंकि देखिए जैसे अभी आज हमने मॉडलिटी और विजुअलाइजेशन को समझा। यदि मैं बोलूं कि हम हमारी जो डिमांड्स होती है वो कैसी होती है कि मैं गरीब नहीं होना चाहता हूँ, अब गरीब की तो एक इमेज आपके ब्रेन में क्रिएट हो गई, लेकिन नहीं की क्या इमेज क्रिएट होगी? कुछ नहीं होगी। तो वो नहीं की कोई इमेज नहीं होगी, तो उसने सिर्फ एक गरीब वाली इमेज डाल दी आपके ब्रेन में। और हमारी ज्यादातर डिमांड्स नेगेटिव वे में रहती हैं। तो ड्यूरिंग मेडिटेशन हमें इस चीज की बहुत सावधानी रखना है कि जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हों वो सारे पॉजिटिव हों। जैसे हम जैन लोग ऐसा बोलते हैं क्या कि सब्जी काटेंगे? क्यों नहीं बोल सकते, क्या दिक्कत है? लेकिन वो जो काटेंगे की इमेज बनती है वो एक अलग ही बनती है। तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं, सब्जी साफ कर देंगे या सुधार लेंगे, है ना? तो शब्दों की जो इमेज बनती है उसका आपके न्यूरॉन्स पर बहुत अधिक इफेक्ट होता है। ठीक है, और ये सारे फीडबैक आपको कहाँ से मिलते हैं? आपके सराउंडिंग सारी चीजों से। आप टेलीविजन देख रहे हैं, आप मोबाइल देख रहे हैं, या आप अपने फ्रेंड से गॉसिप कर रहे हैं, या रिलेशन में गॉसिप कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको आपका लिमिटेशन बताती हैं, आपके पावर के लिमिटेशन को बता देती हैं कि बस अब आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते कुछ भी। आप सोच के देखिए, कई बार तो ये शब्द भी सुनने मिल जाते हैं कि नहीं ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो हमारे सराउंडिंग जितनी भी चीजें हैं वो सब हमारे NAP को एक जगह फिक्स कर देती हैं, उसकी जो एक्सपेंडिंग है वो नहीं होने देती हैं। और जब तक उसकी एक्सपेंडिंग नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राइट? तो ये थोड़े से टफ जरूर है ये वर्ड, लेकिन इनको याद रखें क्योंकि ये सब चीजें मेडिटेशन का बेस है। मैम ये एक्चुअली मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। ये एनईपी क्या है? NAP होती है आपके ब्रेन के जो सेल्स होते हैं जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं, हाँ उनकी जी। अपनी एक एक्सपेंडिंग लिमिट होती है। जैसे आपको फीवर आता है तो एक लिमिट तक टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद फिर वो न्यूरॉन्स उसको डाउन करना शुरू कर देते हैं। या आप भागते हैं तो आपकी हार्ट बीट एक लिमिट तक बढ़ती है, फिर उसके बाद वो नॉर्मल आ जाती है।
तो आपके न्यूरॉन्स में हर चीज की एक मिनिमम लिमिट और एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स होती है। तो वो जैसे ही मैक्सिमम लिमिट तक जाता है तो उसको डाउन करने की प्रोसीजर शुरू कर देता है। मतलब क्या करता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, और जैसे ही वो लोएस्ट पॉइंट तक जाता है तो वो उसको इंक्रीज करने की प्रोसीजर शुरू कर देता है। तो ये जो एक पॉइंट्स हैं इनको एनईपी बोलते हैं, न्यूरो एक्सपेंडिंग पॉइंट। और मैम RAS क्या है? रिसोर्सफुल एंड अनरिसोर्सफुल? नहीं, आरएएस जो है वो हमारे ब्रेन में एक जगह होती है जिसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, और इसकी ये लगभग क्राउन हेड पर होती है। और आपका कोई भी विजुअलाइजेशन या कोई भी थॉट तभी प्रैक्टिकली आपके सामने आता है जब वो चीज आपके आरएएस में चली जाए, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में चली जाए। यदि उसमें नहीं जाती है तो वो चीज आपके लिए नहीं पूरी होगी। और उसमें जाने के लिए क्या है कि एनईपी आपको सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपके न्यूरॉन में रेजिस्टेंस है कि मेरे पास तो पैसा आ ही नहीं सकता है, मेरे में तो कोई क्वालिटी नहीं है, मैं तो मेहनत करती हूँ लेकिन पैसा ही नहीं आता है, ये सब शब्द आप बहुत सुनते होंगे। तो न्यूरॉन्स में एक रेजिस्टेंस बन जाता है, और जो एनईपी होती है न्यूरॉन्स की वो मनी के लिए लोएस्ट हो जाती है। तो आप कितनी भी मेहनत करिए वो आरएएस में नहीं जाएगा कि आपको अमीर बनना है, और आप नहीं बनेंगे। तो मैम राइट, इसको हिंदी में क्या हम इच्छा शक्ति कहेंगे? ये एक ऑर्गन का नाम है, रेटिकुलर नहीं नहीं मैम, एक्टिवेटिंग जो सिस्टम। आप NEP कह रहे हो, न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं, जो आप कह रहे हो लोएस्ट और हाईएस्ट हो जाते हैं, तो वो इच्छा हम शक्ति नहीं बोलेंगे, ये जो हमारे ब्रेन में सेल्स हैं जिनको हम न्यूरॉन कहते हैं, ये उनके लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन, ठीक है मैम। जो हम और आप फिक्स करते हैं कि हमारे लिमिटेशंस क्या रहेंगे। ठीक है मैम। तो मैम इसका मतलब हमें हर चीज को यही करना चाहिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ऐसा होगा, मतलब ये आप चीजें हमें बिल्कुल कहनी ऐसा चाहिए? कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि यदि वो लॉजिकल नहीं होगा तो आपका कॉन्शियस माइंड ही उसको रिजेक्ट कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको ऑटो सजेशन बोलते हैं, जो प्रोसीजर आप बोल रहे हैं। ठीक है, फॉर ठीक है। एग्जाम्पल जो व्यक्ति बीमार होते हैं उनको अक्सर कहा जाता है कि ऑटो सजेशन दीजिए कि मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, तो वो बोलते कुछ नहीं होता है, सालों से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो इस थॉट को लाते हैं तो उनके जो न्यूरॉन का रेजिस्टेंस है वो ओपन हो जाता है, और वो बोलता है कहाँ से हेल्दी हो। कल ही डॉक्टर के पास गए थे, आपकी रिपोर्ट में ये फॉल्ट आया है, डॉक्टर ने ये बोला है, आप इतनी मेडिसिन ले रहे हो। तो ये जो मैं हेल्दी हूँ जो थॉट है वो उसको रिजेक्ट कर देता है। और अगर कॉन्शियस माइंड रिजेक्ट कर देता है तो वो सब कॉन्शियस में इम्प्लांट ही नहीं होता है। और हेल्दी रखना या ये सारी चीजें सब कॉन्शियस का काम होता है। ठीक है, ठीक है मैम, हाँ जी मैम, थैंक यू। चलिए, आई थिंक सभी के क्वेश्चन हो गए हैं। प्राची जी, कल आप ले रही हैं? मैम एक्चुअली ना आज क्या हुआ कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा शोर हो रहा था, लेकिन फिर ओके, भी आप जब बोल रहे थे ना तो वो शोर मुझे सुनाई देना बंद हो गया। इवन पता नहीं आप क्या बोल रहे थे वो भी सुनाई, तो मैं परसों ले लेती हूँ एक बार कि आपने क्या बोला है। मैं कल कोई बात लूंगी। नहीं। रितु जी आप लेंगे? हाँ जी। ठीक है, हम वीक में एक दिन एक को मौका देंगे, तो एक वो बराबर से चलेगा कि आप लोग भी प्रैक्टिस कर पाएंगे, और 4 दिन जैसा आप लोग कहते हैं कि मेरी कमांड पे ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो भी कर पाएंगे। ठीक है, तो कल रितु जी लेंगे। है ना? चलिए, मेरे ख्याल से सभी के क्वेश्चन हो गए हैं। आज हम यहाँ ओवर करते हैं, कल मिलते हैं सेम समय पर। मैम, जय जिनेन्द्र। थैंक यू मैम, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र मैम। जय जय गुड मैम, नाइट। थैंक यू थैंक सो मच यू। मैम।